बिगिन स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर होगा पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर। तो आपने इसके पिछले लेक्चर देखे ही होंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का लेक्चर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का लेक्चर। अगर आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा होगा तो ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाइए और इसके पहले का लेक्चर देखिए। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का लेक्चर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का लेक्चर देखिए, आपको ये एकदम आसानी से समझ आ जाएगा अगर आपने इसके पहले का लेक्चर देखा हुआ हो तो। अगर आपने इसके पहले का लेक्चर देखा है तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा आज का लेक्चर होने वाला है पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब रहता है चुका था, लिया था, ली थी। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड। और देखो, मैंने पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लेक्चर में बताया था कि जब भी परफेक्ट आ जाए तो वो काम पूरा हो जाता है, तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सेकेंड फॉर्म किस में लगती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और थर्ड फॉर्म किस में लगती है? पास्ट परफेक्ट टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये दोनों। और या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जब भी परफेक्ट टेंस आ जाए उसमें क्या लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस एकलौता टेंस है जिसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, ये मैंने बताइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लेक्चर में बताइए। तो आप जाइए और देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस विथ प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस विथ प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस विथ प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस विथ प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, उसने मुझे जकड़ लिया था। किसने? उसने। वो एक क्या है? लड़का है। उसने मुझे जकड़ लिया था, सब्जेक्ट क्या है? उसने। उसके बाद हैड लगाते। देखो, जब भी पास्ट परफेक्ट आता है, पास्ट परफेक्ट आ जाए उसमें क्या हम यूज करते? हैड। अगर प्रेजेंट परफेक्ट रहता तो उसमें क्या यूज करते थे हम? हैव या फिर हैज। क्या यूज करते? हैव या फिर हैज। इसमें ऐसा नहीं, इसमें सिर्फ एक ही है, वो क्या है? हैड। ये की एक्सिलरी वर्ब का यूज रहता है, हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। ये की एक्सिलरी वर्ब का यूज रहता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रहता है? हैव भी यूज रहता है और हैज भी, इन दोनों का यूज रहता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज रहता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसने मुझे जकड़ लिया था। ही हैड। वर्ब, वर्ब क्या है? जकड़ लेना। जकड़ना क्या कहता? क्लिंच, क्लिंच्ड मी, यानी मुझे। ही हैड क्लिंच्ड मी, मुझे, उसने मुझे जकड़ लिया था। एक दिन पापा ने हमें मजबूत रस्सी से बांध दिया था। किसने? पापा ने। सब्जेक्ट क्या है? पापा। एक दिन, वन डे, सब्जेक्ट क्या है? पापा। हैड, वर्ब क्या है? मजबूत, बांधने। बांधने क्या कहते हैं? टाई। टाइड अस विथ अ स्ट्रॉन्ग रोप, यानी मजबूत रस्सी, स्ट्रॉन्ग रोप। वन डे पापा हैड टाइड अस विथ अ स्ट्रॉन्ग रोप, यानी एक दिन पापा ने हमें मजबूत रस्सी से बांध दिया था। उसके बाद मैं कह चुका था, यानी आप कोई भी बात कह देते हो ना कि मैं कह चुका हूँ। आई हैड सेड, मैं कह चुका हूँ। उसके बाद नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस विथ प्लस ऑब्जेक्ट।
उसने मुझे नहीं जकड़ लिया था। नहीं का प्रयोग रहता है निगेटिव में। उसने मुझे नहीं जकड़ लिया था। ही हैड नॉट क्लिंच्ड मी। एक दिन पापा ने हमें मजबूत रस्सी से नहीं बांधा था। नहीं आ गया। वन डे पापा हैड नॉट टाइड अस विथ अ स्ट्रॉन्ग रोप। यानी एक दिन पापा ने हमें मजबूत रस्सी से नहीं बांधा था। मैंने उससे गाली नहीं दी थी। आई हैड नॉट अब्यूज हिम। मैंने उसे गाली नहीं दी थी। आई हैड नॉट अब्यूज्ड हिम। मैंने उसे गाली नहीं दी थी। आई हैड नॉट अब्यूज्ड हिम। मैंने उसे गाली नहीं दी थी। उसके बाद मैंने यह नहीं कहा था। मैंने यह नहीं कहा था। आई हैड नॉट सेड दैट। आई हैड नॉट सेड दैट। मैं उससे नहीं मिला था। मैं उससे नहीं मिला था। आई हैड नॉट मेट हिम। आई हैड नॉट मेट हिम। मैं वहाँ नहीं गया था। मैं वहाँ नहीं गया था। मैं वहाँ नहीं गया था। आई हैड नॉट गॉन देयर। आई हैड नॉट गॉन देयर। तो इस तरह के एग्जाम्पल रहते हैं निगेटिव। डेली प्रैक्टिस करना है आपको। अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको डेली प्रैक्टिस करनी। 20-25 सेंटेंस की डेली आपको प्रैक्टिस करनी। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा और आपको बोलना भी आएगा। आप जब भी बोलते जाओगे आपको माइंड में आ जाएगा कि ये इसका ऐसा रूल रहता है। ये टेंस है, ये पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का सेंटेंस है। तो आप तुरंत समझ लेंगे कि ये इसका रूल्स ऐसा रहता है, ये ऐसा बनेगा। तो आप तुरंत समझ जाते। तो आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव। WH हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या उसने मुझे जकड़ लिया था? क्या हैड ही क्लिंच मी। यानी क्या उसने मुझे जकड़ लिया था? हैड ही क्लिंच्ड मी। क्या तुम वहां गए थे? ही हैड सॉरी क्या तुम वहां गए थे? हैड यू गॉन देयर। क्या तुम वहां गए थे? क्या वह आ चुका था? हैड ही कम। क्या वह आ चुका था? हैड ही कम। और एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम वहां गए थे? क्या तुम वहां गए थे? क्या तुम उससे मिले थे? क्या तुम उससे मिले थे? हैड यू मेट हिम। क्या तुम उससे मिले थे? क्या तुमने दिवाली मनाई थी? क्या तुमने दिवाली मनाई थी? हैड यू सेलिब्रेटेड दिवाली। हैड यू सेलिब्रेटेड दिवाली। क्या वह आ चुका था? हैड ही कम। क्या वह आ चुका था? हैड ही कम। उसके बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव। WH हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या उसने मुझे नहीं जकड़ लिया था? हैड ही नॉट क्लिंच्ड मी। क्या उसने मुझे नहीं जकड़ लिया था? हैड ही नॉट क्लिंच्ड मी। तुम वहां क्यों नहीं गए थे? तुम वहां क्यों नहीं गए थे? वाई हैड यू नॉट गॉन देयर। यानी तुम वहां क्यों नहीं गए थे? वाई हैड यू नॉट गॉन देयर। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए और एग्जाम्पल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। आप टेलीग्राम में जाइए और मैसेज कीजिए कि हमको प्रैक्टिस के लिए और सेंटेंस चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।